तिवारी गुस्से में चिल्लाते हुए, ये कैसी नाइंसाफी है? एक नीच जाति की लड़की मुझे सजा सुनाएगी? आरती हथौड़ा बजाकर सख्त आवाज में, सांसद जी, यहां आपकी जात नहीं, आपका अपराध खड़ा है और इस अदालत में अपराधी सिर्फ दोषी कहलाता है। तिवारी हंसते हुए तंज कसता है, तू वही है ना जिसने मुझे मंच पर थप्पड़ मारा था? आज मुझे जेल भेजेगी? आरती आंखों में आग लेकर, हाँ वही हूं, उस दिन थप्पड़ मारा था, आज कानून की मार पड़ेगी और ये चोट पूरी जिंदगी याद रहेगी। तिवारी हड़बड़ाकर, ये सबूत झूठे हैं, मेरे खिलाफ साजिश है। आरती गंभीर स्वर में गवाही की फाइल उठाते हुए, साजिश नहीं, सच है सांसद जी, और सच चाहे जितना देर से आए, अदालत में हमेशा जीतता है। गांव की गलियों में धूल उड़ाती एक नन्ही बच्ची दौड़ती फिरती थी। उसका नाम था आरती। आरती एक साधारण परिवार में पैदा हुई थी। उसके पिता खेतिहर मजदूर थे और माँ घर घर जाकर दूसरों के कपड़े धोती थी। समाज की नज़र में उनका दर्जा चमार या अछूत से ज़्यादा कुछ नहीं था। बचपन से ही आरती को ताने सुनने की आदत डालनी पड़ी थी। स्कूल जाती तो मास्टर उसे सबसे पीछे बैठाते। पानी पीना होता तो अलग गिलास दिया जाता। कभी कभी तो ऊंची जाति की लड़कियां उसके बाल पकड़कर चिढ़ाती, अरे देखो, चमारी की बेटी पढ़ने आई है, जज बनेगी क्या? आरती रोती, मगर माँ सरोज उसे हमेशा समझाती, बेटी यही तो वजह है कि तुझे पढ़ना है। इनको साबित करना है कि एक दिन चमारी की बेटी जज भी बनेगी और ये लोग तेरे सामने खड़े होकर सलाम करेंगे। माँ के शब्द आरती के दिल में जैसे आग की तरह भर गए। आरती ने मेहनत की, पढ़ाई में अव्वल आने लगी, लेकिन गांव के दबंगों को ये पसंद नहीं आया। एक दिन पंचायत चुनाव के वक्त गांव में एक बड़ा नेता आया, सांसद महेश तिवारी। तिवारी साहब खुले मन से भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा, ये सब आरक्षण और शिक्षा से समाज बिगड़ रहा है। आजकल की नीच जातियों की लड़कियां स्कूल तक जा रही हैं। सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए। ये सुनकर भीड़ तालियां बजाने लगी, लेकिन आरती का खून खौल गया। उसने मंच की तरफ दौड़ लगाई। लोग समझ पाते उससे पहले ही आरती ने जोरदार थप्पड़ सांसद के गाल पर जड़ दिया। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। कैमरे ऑन थे, मीडिया मौजूद थी। वो थप्पड़ एक लड़की का नहीं जान, बल्कि सदियों के अपमान का थप्पड़ था। इस घटना ने देश भर में हलचल मचा दी। टीवी चैनलों पर हेडलाइन बनी, दलित बेटी ने सांसद को थप्पड़ मारा। कहीं लोग आरती की तारीफ कर रहे थे तो कहीं उसकी निंदा। सांसद तिवारी गुस्से से तिलमिला उठा। उसने पुलिस को आदेश दिया, इस लड़की और इसके परिवार को सबक सिखाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल कोई और हमारी बेइज्जती करे। रात को ही पुलिस ने आरती के घर धावा बोला। पिता को घसीटकर थाने ले गए। माँ रोती रही, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। आरती को भी हिरासत में लिया गया। लेकिन अगले ही दिन सोशल मीडिया पर स्लैप फॉर जस्टिस ट्रेंड करने लगा। देश भर से लोग आरती के समर्थन में उतर आए। थोड़े दिनों बाद कोर्ट ने आरती को जमानत पर रिहा किया, लेकिन गांव के दबंगों ने उसका जीना हराम कर दिया। स्कूल में एडमिशन रोक दिया गया। लोग कहते, ये वही है जिसने सांसद को थप्पड़ मारा था, इसे गांव से निकाल दो। आरती की मां ने हिम्मत नहीं हारी। उसने बेटी को शहर भेजा। शहर में आरती ने अनगिनत मुश्किलों के बावजूद पढ़ाई जारी रखी। दिन में ट्यूशन पढ़ाती, रात में पढ़ाई करती, कभी कभी भूखी सो जाती, लेकिन किताबें छोड़ती नहीं। साल दर साल बीते। आरती ने लॉ की पढ़ाई की और वकालत में कदम रखा। कोर्ट में आरती पहली बार जब वकील की ड्रेस पहनकर पहुंची तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो वही बच्ची थी जिसे कभी स्कूल में बैठने की जगह नहीं मिलती थी। आज वही बच्ची कानून की किताब लेकर न्याय दिलाने आई थी। आरती ने गरीबों, मजलूमों और दबे कुचले लोगों के केस मुफ्त में लड़े। उसका नाम फैलने लगा। लोग कहते, ये वही लड़की है जिसने सांसद को थप्पड़ मारा था, अब अदालत में अन्याय को थप्पड़ मार रही है। सालों बाद आरती ने न्यायिक सेवा परीक्षा दी। रिजल्ट आया, आरती जज बन चुकी थी। पूरा गांव हैरान था। जिसे कभी चमारी कहकर चिढ़ाया जाता था, वही अब माननीय न्यायाधीश थी। माँ की आंखों में आंसू थे। देखा बेटी, मैंने कहा था ना, एक दिन तुझे सलाम करेंगे। किस्मत को भी जैसे कहानी लिखनी आती है। कुछ महीनों बाद सांसद महेश तिवारी पर भ्रष्टाचार और दंगे भड़काने के आरोप लगे। केस उसी जिले की अदालत में पहुंचा जहां जज की कुर्सी पर आरती बैठी थी। कोर्ट का दरवाजा खुला। तिवारी अंदर आया। उसने सामने देखा और दंग रह गया। सामने वही लड़की बैठी थी जिसने कभी मंच पर उसे थप्पड़ मारा था। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। आरती ने गहरी आवाज में कहा,
मामला पेश किया जाए। सांसद तिवारी बौखला उठा। ये क्या मजाक है? एक नीच जाति की लड़की मुझे सजा सुनाएगी? आरती ने हथौड़ा बजाया। यहाँ जाति नहीं, कानून चलता है और कानून सबके लिए बराबर है। सांसद हो या मजदूर, सब न्याय के सामने समान है। केस की सुनवाई शुरू हुई। आरती ने सबूतों और गवाहों की लंबी सूची देखी। उसकी तैयारी पुख्ता थी। सांसद के वकील बगलें झांकने लगे। जब गवाह पेश हुए और भ्रष्टाचार के सबूत सामने आए तो तिवारी का चेहरा उतर गया। उसने कोर्ट में चीखना चिल्लाना शुरू किया, लेकिन आरती ने उसे चुप कराया। सांसद जी, अब आपकी आवाज नहीं चलेगी, अब सिर्फ कानून की आवाज गूंजेगी। लोग कहते हैं उस दिन तिवारी को कोर्ट के गलियारे में ऐसे दौड़ना पड़ा जैसे किसी ने उसका असली चेहरा बेनकाब कर दिया हो, और अदालत में बैठे लोग तालियां बजाने से खुद को रोक न पाए। फैसला आया। सांसद महेश तिवारी दोषी पाया गया। सजा सुनाई गई। आरती ने फैसला सुनाते हुए कहा, यह फैसला सिर्फ एक आदमी के खिलाफ नहीं, बल्कि उन सबके खिलाफ है जो सदियों से जाति और ताकत के बल पर गरीबों को दबाते रहे हैं। आज ये अदालत साबित करती है कि कानून के कटघरे में सब बराबर हैं। जब आरती अदालत से बाहर निकली तो भीड़ उसका इंतजार कर रही थी। लोगों ने उसे फूलों से लाद दिया। कोई कह रहा था, ये हमारी बहन है। कोई कह रहा था, ये बाबा साहेब के सपनों की बेटी है। माँ ने गले लगाकर कहा, बेटी, तूने सिर्फ सांसद को नहीं दौड़ाया, तूने पूरी जातिवादी सोच को कोर्ट में कटघरे में खड़ा कर दिया। और सचमुच उस दिन से आरती सिर्फ एक जज नहीं रही, बल्कि न्याय की नई आवाज बन गई। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि जाति और ताकत से ऊपर कानून और सच होना चाहिए, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। सब्सक्राइब करिए ताकि आरती जैसी और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। और कमेंट में बताइए, अगर आप जज होते तो ऐसे सांसद को क्या सजा देते। गर्व करो, ये दलित बेटी है दोस्तों, गर्व करो। जय भीम। धन्यवाद। आप देख रहे थे अम्बेडकर आवाज।